दर्शकों नमस्कार। आज हम फिर से हैं लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी बिसाऊ के इस विशाल प्रांगण में, जहां पर बच्चे प्रतिदिन कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और वो एक्टिविटीज़ ही यहां के बच्चों को अन्य जो स्कूलों के बच्चे हैं उनसे श्रेष्ठ साबित करती है। फिलहाल चल रहा है यहाँ पर साइबर फेयर। साइबर फेयर का मतलब है कि जो बच्चे हैं वो एक विषय विशेष को चुनते हैं और उस विषय पर शोध करते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, उनके आधार पर आंकड़े जुटाते हैं और अपनी टिप्पणियां करते हैं कि किस तरह से क्या जो विषय है और उस विषय पर किस तरह से लोगों की राय है। इस बार जो बच्चे हैं उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर एक विषय चुना है और इसी विषय पर उन्होंने अलग अलग लोगों से मुलाकात की है, अलग अलग लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, अलग अलग जगह का भ्रमण किया है। उन तमाम बातों को आपसे रूबरू करवाने के लिए, उन बच्चों की प्रतिभा को आपसे मिलवाने के लिए हम फिर से आए हैं लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी में। मैं अपने सहयोगी अरुण स्वामी के साथ आपको ले चलता हूं लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी स्कूल के प्रांगण में और मिलते हैं बच्चों से कि किस प्रकार से उनकी एक्टिविटी इन दिनों संचालित हुई है। दर्शकों, पोर्च के नीचे हम खड़े हैं और यहाँ पर हमारा वेलकम कर रहे हैं वरिष्ठ शिक्षक हैं जेपी शर्मा जी। शर्मा जी, सबसे पहले स्वागत है SCN टुडे में आपका। और जो साइबर फेयर है वो मूल रूप से क्या है और बच्चे ने जो यहाँ की टीम है उन्होंने कितने दिनों तक क्या मेहनत की है, किस तरह से काम किया है? साइबर फेयर एक इंटरनेशनल वेबसाइट मेकिंग कंपटीशन है। इसमें बच्चे स्टडी के अलावा ग्रुप एक्टिविटी में टीम स्पिरिट से कैसे काम करते हैं, किस तरह से सोशल नेटवर्क से वो जुड़ते हैं, किस तरह से वो सोसाइटी से जुड़ते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे बच्चे इस साइबर फेयर कंपटीशन से सीखते हैं। सबसे पहले हमने जो शुरुआत की थी तो हमारा कंपटीशन का जो टॉपिक था वो था हवेलीज एंड फ्रेस्कोज। नेक्स्ट ईयर हमारा जो लास्ट ईयर जो हमारा टॉपिक था वो था मूक रामलीला ऑफ बिसाऊ। इन बोथ द कॉम्पिटिशन्स वी गॉट प्लेटिनम अवार्ड, दैट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड, एंड वी होप दैट this year we will also get, and this year we are having the topic of women empowerment and the gender equality in the Shekhawat region. So I also welcome you all, please come. Okay. तो दर्शकों, जेपी शर्मा सर ने जो बताया कि किस तरह से बच्चों ने यहाँ पर खूब मेहनत की है और 2 साल तक लगातार प्लेटिनम अवार्ड जीता है और तीसरी बार की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। किस तरह से बच्चों ने क्या मेहनत की है, वाकई बहुत जटिल काम है। इन तमाम चीज़ों से हम आपको रूबरू करवाते हैं। आइए चलते हैं। दर्शकों, अब जो साइबर टीम है साइबर फेयर की तैयारी कर रही है उस रूम में हम आ गए हैं और जो टीम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे सामने हैं और टीम के जो इंचार्ज हैं वो हमारे साथ है। सर, आपका नाम? मनोज कंडवाल जी। सर, जो साइबर फेयर है वो मूल रूप से क्या है और उसमें किस तरह से बच्चे क्या तैयारी करते हैं और सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन है वो कैसे किया जाता है? साइबर फेयर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जो अपने अमेरिका की एक संस्था है जो ऑर्गेनाइज करती है और उसमें जो है देयर आर 8 कैटेगरीज एंड द स्कूल हैज़ टू पार्टिसिपेट इन ओनली 1 कैटेगरी. So since last 2 years we are participating in 2 categories and we are winning the platinum award in it. And this time we are participating in category number 1 and the topic is women empowerment and gender equality. So except the classroom teachings, the boys and girls will go outside to the school and they learn this develop the confidence in the children also, that they interact with the people and they have interacted the people and they have taken the several interviews regarding this topic. सर, बच्चों ने इसके लिए कितने दिन क्या किस तरह का जो फील्ड वर्क है वो किया है सर? क्योंकि स्कूल में बच्चों के लिए पढ़ना और उसके साथ साथ जो गतिविधियां हैं उनमें भाग लेना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन फील्ड में जाकर अलग अलग लोगों से मिलना बहुत टिपिकल रहता है। तो कब से ये तैयारी शुरू हुई और सबसे पहले कहाँ किस तरह से मिलना हुआ, क्या शुरुआत हुई? एक्चुअली इसमें टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत क्रूशल रहता है, क्योंकि बच्चों को जो है अपने रेगुलर पीरियड मतलब अपनी रेगुलर क्लासरूम्स के साथ साथ बाहर जा कर के इंटरव्यू लेना और उसके साथ टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने लगभग जो है दिसंबर से इसकी तैयारी शुरू करी है। हमारे लिए जो है टीम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था कि बच्चों का कंसेंट बच्चों के पेरेंट्स से कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी था और इसके लिए जो है हमने शुरू से तैयारी करी और अब जो है हम इस स्टेज पर हैं कि हम जो है इसके इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं और डेटा कलेक्शन का काम कर रहे हैं।
जब टीम का सिलेक्शन हुआ तो उस टीम मेंबर्स के लिए क्या चीज़ें देखी गई, किस तरह से क्वालिफिकेशन कि ये बच्चे इसमें अच्छा काम कर पाएंगे, ये चीज़ कैसे क्या किस लिहाज से उनके पढ़ाई के तरीके से या यहाँ पर जो को एजुकेशन का जो चलता रहता है उससे लेकर? नहीं, बच्चों का सबसे पहले रोल ये होता है कि वो उनका जो पार्टिसिपेशन, उनका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें कि हमें जो है कुछ सीखने के लिए मिलना है। और ये एक क्लासरूम टीचिंग्स के अलावा एक टाइप की लर्निंग ही है। बच्चा बाहर जब जाता है तो वो अलग अलग लोगों से मिलता है, वहाँ से उसे ये पता चलता है कि भाई उसके आसपास की भी दुनिया है जिसको उसने आगे जा करके फेस करना है। तो इसमें वो बच्चे जो है हम जनरली सेलेक्ट करते हैं जो अपने पढ़ाई में अच्छे होते हैं और जिनके अंदर ये कैलिबर होता है कि दे कैन टेक इंटरव्यूज़ व्हेन दे गो आउट। सही कहा है सर ने कि जब एक वक्त था कि सिर्फ पढ़ाई से ही काम चल जाता था, लेकिन आज ज़माना बदल गया है और जिस तरह से तेज़ी से जो ये दौर चल रहा है उस दौर में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में एडवांटेज और बच्चों की अलग अलग एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़रूरी है और LSA एकेडमी है वो इसके लिए ख़ास तौर पे ध्यान रखती है। जो टीम मेंबर्स हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम नंदिनी सरोठिया है, मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। क्या जो आपने साइबर टीम ये है साइबर फेयर, इसमें आपने अपना पार्टिसिपेट किया है, किसका मोटिवेशन था? आपके पेरेंट्स का या टीचर्स का या खुद का सेल्फ पेरेंट्स, क्या था? ये सबसे पहली मोटिवेशन मुझे मेरे टीचर से ही मिला था। उन्होंने मुझे मोटिव करा कि ये एक साइबर फेयर कंपटीशन है और मैं एक नई स्टूडेंट थी, इस ईयर ही आई थी मैं, तो मुझे टीचर्स ने मोटिव करा कि इस साइबर फेयर में पार्ट लेके आप कुछ नया सीखोगे। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि मेरे टीचर्स ने मुझे मोटिव करा। इस जो इतने दिनों का ये समय निकला है इसमें क्या कुछ नया अनुभव हुआ आपका? किस तरह से फील किया आपने कि जब स्टडी करते हैं आप, पहले जो स्कूल में थे और इस स्कूल में जब आप आए हैं, क्या डिफरेंट लगा आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to tell that this was an amazing journey for me. In this journey I met the people who are positively serving to the society. For this project I also learned that our goals in our life must be perfect, and for this we must not think about what the society is thinking. We must concentrate on our goals. आपका नाम? आयुषी, 8th स्टैंडर्ड। आयुषी, ये जो सब्जेक्ट है इस बार साइबर फेयर का, आप पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? हाँ, पहली बार ली। क्या सोच के, किस इमेजिन के साथ आपने इस चीज़ को अपने हैंड ओवर किया कि मैं इसमें अच्छा कर पाऊंगी, और अब तक किस तरह से काम किया आप, कहाँ कहाँ घूमे आप? मुझे स्पीकिंग स्किल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब साइबर फेयर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। व्हेन आई वाज टोल्ड द टॉपिक इट वाज जेंडर इक्वालिटी, एंड जो हमने अभी तक जो मतलब काम किया है इसमें, वी टुक इंटरव्यूज़ ऑफ many ladies and even males, and we got to know that there is very less gender discrimination in our area, and the people whom we talked, they were very confident, and they were very particular about their aims. They were all contributing into the gender equality, and they were also some of them were also that they used to go door to door to people and ask them to educate their daughters, and they asked them to fulfill the dreams of their daughters. चलिए, आपका नाम? कनक सोनी, मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ। कनक, साइबर फेयर टीम से जुड़ने से पहले जो महिलाओं को और लड़कियों को लेकर जो जितनी जानकारी आपके पास थी, वो जानकारी कितनी बढ़ी है पिछले 2 महीने में जब आप टूर पे रही, अलग अलग जगह गए हैं, अलग अलग लोगों से मिले हैं, अधिकारियों से, नेताओं से, तो किस तरह की फीलिंग आई आपको? बहुत अच्छी फीलिंग है। मैंने अलग अलग विमेन से मिली भी थी, और जिसमें एक थी मिसेस पूनम गुप्ता जो एक बिजनेस वुमेन थी, और एक रिहाना रियाज थी। मैं उनके बारे में पहले जानती नहीं थी, और अब मुझे बहुत अच्छे से पता चला कि अभी भी अपनी सोसाइटी में बहुत अच्छी अच्छी वुमेन्स है जो अपना वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही है। क्या सीखने को मिला आपको? क्या आप भी उनकी तरह बनना चाहेंगी? हाँ, मैं बनना चाहूँगी। और मुझे सीखने के मिला कि वो एक बहुत ही अच्छी विमेन थी। वो अपने ऑब्स्टिकल और स्ट्रगल से, और उनका जो फिज़िकल और मेंटली, वो अपनी हर प्रॉब्लम से ओवरकम होना चाहती थी, और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये जो साइबर फेयर है, इसमें किन किन पॉइंट्स पे आपने उन पे सवाल जवाब किए, क्या चीज़ पूछे आपने? मैंने पूछा कि पहला मेरा क्वेश्चन यही था कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, और जैसे महिला हमेशा अपने
चार दीवारों तक ही सीमित है, तो आपके ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने आपकी सहायता करके आपको आगे योगदान दिया आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। आपका नाम? यश वर्मा, मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ। यश, ये जो चीज़ें हैं, इस बार का जो सब्जेक्ट है महिला सशक्तिकरण का, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है और आज की ज़रूरत भी है। तो इसमें ऐसी क्या खास बात लगी जिससे आपको लगा कि आपने साइबर फेयर जो इस कंपटीशन है इसमें जुड़ के गलत नहीं किया? इस बार जैसे महिला सशक्तिकरण जो टॉपिक था उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना, कि आज भी हमारी लोकेलिटी में मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको कैसे कम करें और खुद से कैसे शुरुआत करें इस चीज़ को कम करने की। ये बात मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इसकी। तो ये बातें हैं इनमें, जैसे कल ही हमने देखा है कि आपने पुलिस थाना बिसाऊ का भी वहाँ पर विजिट किया है। तो जो पुलिस को लेकर लोगों की सोच है, वहाँ जाने के बाद में, पुलिस से मिलने के बाद में कैसा फील हुआ? पुलिस से मिलने के बाद में जैसे हम SHO से मिले थे, हमें काफ़ी बड़ी अच्छा लगा। वहाँ पे वो बताते हैं कि लोग उनको अप्रोच नहीं कर रहे, उनकी दिक्कत उन्हें बता नहीं रहे। बस इस चीज़ में अगर थोड़ा सुधार हो तो फिर ये महिलाओं के साथ भेदभाव कभी होगा ही नहीं। आपकी पर्सनली क्या सोच है? आपकी जो उम्र है, अभी आपको बहुत आगे जाना है, तो जो आपके साथ में को एजुकेशन है, जो लड़कियां साथ में पढ़ती है, उन्हें लेकर, और या परिवार में जो गर्ल्स है या समाज में महिलाएं हैं, उनको लेकर आपकी क्या सोच है? सबकी मैं रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ और स्कूल में तो कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। सबको एकदम इक्वल राइट्स देते हैं, हर चीज़ में पार्टिसिपेशन का मौका देते हैं और खासकर हमारी लोकेलिटी में बस थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। बाकी मानते हैं आप सुधार की गुंजाइश है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ गर्ल्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को बहुत बखूबी देखा है। इस बार तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत गौरव की बात है कि आपके ही विषय को इस बार चुना गया है। तो क्या लगा इस विषय पर इतनी जानकारियाँ जुटाकर, शोध कर कहाँ गए आप अब तक? हम बहुत सारे लोगों से मिलने गए, बहुत सारे विमेंस, इस टॉपिक को बढ़ावा देने के लिए हम ज़्यादातर विमेंस के पास ही गए, उनकी सिचुएशन समझने के लिए। और हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि जब हमको लगा कि जेंडर इक्वालिटी नहीं है, लेकिन जब हम उनसे पूछने लगे, हमने उनकी स्टोरीज सुनी, तो हमें ऐसा लगा कि सच्ची में ये जेंडर इनइक्वालिटी अभी भी हमारी सोसाइटी में है। किस प्रकार से दूर हो सकती है? क्या इस चीज़ पर आप देंगे अपना फीडबैक, क्या देंगे जब साइबर फेयर में आप अपनी रिपोर्ट्स देंगे, उसमें क्या चीज़ आपने इसमें सुझाव देंगे? अगर जेंडर इनइक्वालिटी को दूर करना है तो हमें अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी अपनी सोसाइटी में। हमें विमेंस को उनके राइट्स के बारे में समझाना पड़ेगा और उनको अवेयर करवाना पड़ेगा कि वो भी मेंस के जैसे ही है और वो भी इक्वली पार्टिसिपेट कर सकती है। आपका नाम? मेरा नाम नंदिनी शेखावत है, मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ। चलिए, 2 नंदिनी अभी मिले हैं यहाँ पर, तीसरी नंदिनी भी है क्या? नहीं है जी। आपका नाम? जी, मेरा नाम अनन्या टावरी है, मैं 10th क्लास में हूँ। ये कल हमने देखा कि सबसे ज़्यादा सवाल जवाब आप ही वहाँ कर रहे थे। इसके लिए क्या आपको हेड बना रखा है टीम का, या फिर कैसे, या खुद का मोटिव रहता है कि मैं कुछ अलग पूछूं? सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी टीम में जितने लोग हैं वो सारे ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे यही बात थी कि मेरे दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस आए थे, जैसे हमें हमारे टीचर्स द्वारा बताया गया था कि जो भी आपकी क्वेरी हो आप क्लियर कर सकते हो उसी जगह पे। तो मेरे दिमाग में जो भी डाउट्स थे, मेरे को जो भी इच्छा थी उनसे पूछने की, मैंने वो पूछ लिया था। सबसे लेटेस्ट आपका इंटरव्यूज़ हमने कल पुलिस स्टेशन पे देखा, तो जो सवाल जवाब थे वो पहले से तैयार थे या फिर आपने वहाँ की सिचुएशन देख के और वहाँ के SHO को देख के क्या किस तरह से तैयार किए? सर, कुछ तो हम सोच के गए थे और कुछ वहाँ पे बात करते करते जो भी हमें लगा कि हम जानना चाहेंगे उस टॉपिक के बारे में और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे, वो हमने वहीं पे पूछ लिया। आमतौर पर हम कहीं फिल्मों में या TV सीरियल्स में जो पुलिस को देखते हैं, एक थाना अधिकारी को देखते हैं, SHO को देखते हैं। कल जो SHO मिले थे आपको, रामपाल मीणा, वो क्या जो फिल्मों के हीरो थे या फिल्मों के जो होते हैं पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह, उनके आसपास थे या वाकई रियल में SHO होते हैं वैसे थे? सर, रियल SHOs मैंने एक्चुअली देखे नहीं है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन आई मेट, पर एज इन हिज पर्सनैलिटी वॉज रियली गुड। ही वॉज वेरी वेल स्पोकन एंड ही वॉज अ जेंटल सॉर्ट ऑफ पर्सन, एंड इट वॉज रियली नाइस मीटिंग टू हिम बिकॉज ही क्लियर्ड ऑल आर डाउट्स सो जेंटली एंड हम्बली, विच वॉज रियली गुड। माई पर्सपेक्टिव अबाउट पुलिसमैन वॉज वेरी डिफरेंट उससे पहले, बट ही सॉर्ट ऑफ चेंज्ड इट अ लॉट। वाकई अच्छा लगा आपको उनसे मिलके? बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर और बात करके। क्या उन्होंने क्या कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर जब बात हुई थी, तो किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा है उसमें और ज़्यादा सुधार आ सकता है, महिलाओं के अधिकारों पर और ज़्यादा बातचीत हो सकती है?
सर उन्होंने सिंपली ये चीज़ कही थी कि महिलाओं को खुद को कम नहीं समझना चाहिए। आपको कोई तब तक छोटा नहीं बना सकता है जब तक आप खुद ये चीज़ सोचो। तो सबसे पहले तो महिलाओं को ही इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई बोले आपको कुछ तो आप उसका रिप्लाई बहुत ही ढंग से दे पाएँ। और दूसरी चीज़ उनका ये कहना था कि अगर सारे ही मेन एक ही तरीके से सारी फीमेल्स को ट्रीट करें, उन्हें रिस्पेक्ट करें, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेन, अगर बोथ फीमेल्स एंड मेल्स एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन की बात ही नहीं आएगी। आपका कॉन्फिडेंस कितना रिच हुआ उसके बाद में, क्योंकि आप खुद गर्ल्स है, बहुत सारा आगे करियर में भी जाना है, आपके नया सिलेक्शन करना है, तो कुछ दायरा खुद का भी बढ़ेगा, लोगों से मिलना जुलना भी बढ़ेगा। तो ये जो आपका फील्ड वर्क हुआ है, लोगों से मिलना हुआ है, डिफरेंट लोगों से, तो इसके बाद में खुद को कितना बूस्ट पा रहे हैं आप? सर एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप क्लास तक सीमित होते हो आप ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को देख नहीं पाते हो। जब आप जाके लोगों से बात करते हो उन्हीं चीज़ों के बारे में, आपको बहुत अलग अलग टाइप के पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलते हैं। यू कैन सी थिंग्स विद डिफरेंट लेंसेज, सो दैट गिव्स यू लाइक दैट ब्रॉडन्स योर माइंड अ लॉट, सो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। हिम्मत बढ़ी खुद के कि मैं अब किसी से कम नहीं? सर हमेशा से यही चीज़ है, कभी किसी से कोई भी कम नहीं है। खुद की बात हो, गर्ल हो, बॉय हो, कोई भी हो, कोई भी किसी से कम नहीं होता है। नहीं, जब साइबर फेयर का तीसरा ये प्रोग्राम है, पहले में जो यहाँ का जो हेरिटेज है उस पर था, दूसरा जो बिसाऊ की मुँह रामलीला वो है, ये जो सब्जेक्ट है वैसे तो कॉमन सब्जेक्ट है, लेकिन इस पर आप क्या डिफरेंट करना चाह रही है? आप किस तरह से उसको और ज़्यादा उस पर काम करना चाह रही हैं? सर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें जैसे पता चला कि यहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं, तो हम नहीं चाहते कि दुनिया के किसी भी पार्ट में ये चीज़ आगे बढ़े। इट्स जस्ट फीमेल्स और मेल्स इक्वल है, लोगों को ये चीज़ अब एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सोचना कि फीमेल्स सिर्फ घर तक रह सकती हैं और वो कुछ कर नहीं सकती है इज़ वेरी डम। चलिए देखिए, एक गर्ल्स है या लड़की है वो तो अपनी बात रखेगी, चाहे वो अगर सही है तो भी बोलेगी, नहीं है तो भी बोलेगी, लेकिन आपकी खुद की सोच में अब आप भी दुनियादारी को समझने लगे हैं। जो गर्ल्स बॉयज़ है या मैन वुमेन है उसको लेकर क्या किस तरह की सोच रखते हैं आप? मैं वही कहना चाहूँगा जो आनंद दीदी ने कहा है कि अब गर्ल्स और बॉयज़ में कोई इनइक्वलिटी वाला नहीं होना चाहिए। मीन्स वो बॉयज़ ज़्यादा कर सकते हैं, गर्ल्स कम कर सकती है, और मीन्स गर्ल अब बॉयज़ से ज़्यादा ऊपर चली गई है। आपकी फैमिली में कौन है अभी, भाई बहन कौन कौन? मेरी फैमिली में भाई बहन हूँ, मेरी कोई एक मौसी है दूर की, वो नेवी में है। आपकी खुद की फैमिली में मेंबर्स कितने हैं? आपके भाई या बहन या आप अकेले हैं? बहन मेरी एक ही है। तो अपनी बहन को और जो को एजुकेशन में आपके साथ जो गर्ल्स रह रही हैं किस तरीके से देखते हैं? क्या आपका जो व्यूज़ है देखने का तरीका है? वो मैं उन्हें देखता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा करती है हर बार। आप नहीं कर पाते? अच्छा, साइबर फेयर की जो ये कंपटीशन है इसके बाद में क्या लग रहा है कि ये जो महिला अधिकारों की बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण पे बात हो रही है, इस पे अब आप खुद को कितना जोड़ पाएंगे कि जो महिलाएं जैसे या जो गर्ल्स कुछ कर नहीं पा रही हैं, आप कोऑपरेट कितना करेंगे? मैं जितना हो सके उतना, मैं जितना हो सके उससे ज़्यादा। जी, आपका नाम? मंतव्य कुमार। जी, मंतव्य क्या रहा? मंतव्य पूरी सारे साइबर फेयर में अब तक घूमे आप, कहाँ कहाँ घूमे? अब तक तो हमें ये भी नहीं पता चल पाया कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ विजिट की, किन किन लोगों से मिले, कुछ नाम जानना चाहूँगा। जी, हम सबसे पहले चुरू गए मिसेस रेहाना राजा के पास, उसके बाद में हम लोग प्रिंसिपल के पास गए थे मैरीगोल्ड स्कूल की, फिर मिसेस पूनम गुप्ता, फिर राजगढ़ मिसेस सुमन जाखड़, इन सब के पास हम लोग जाके विज़िट करके आए। हम लोगों ने उन सब का इंटरव्यू लिया, उन सब के व्यूज़ जाने। अलग अलग लोगों से आप मिले हैं जिनकी अलग अलग पृष्ठभूमि रही है, उनका बैकग्राउंड अलग अलग है, उनके काम भी करने का तरीका अलग है, तो उनसे क्या सीखने को मिला? किस खास पर्सनैलिटी ने आपको प्रभावित किया कि मुझे भी इस तरह से कुछ करना चाहिए? मेरे को मिसेस सुमन जाखड़ से मिलना अच्छा लगा, उनके मेरे को व्यूज़ अच्छे लगे जो भी उन्होंने बताया। क्या बताया उन्होंने? उतना ऊंचा मुकाम बनाया है, किस वजह से बनाया? ऐसी क्या खास बात रही? उनको हमेशा उनके पेरेंट्स और सबने बढ़ावा दिया आगे बढ़ने का, बस इन्हीं चीज़ों से। अच्छी बात। आपका नाम? सर रचित कपूरिया ऑफ क्लास 12th से। आप 12th से, और कौन है इसमें मेंबर? सर मैं अकेला हूँ। आपके अकेले का ही 12th से इसमें आने का रीज़न स्कूल प्रशासन है उन्होंने सेलेक्ट किया या आप आना चाहते थे? कुछ तो मेरे टीचर्स का रोल है और मेरा भी मन था इसमें कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ,
सो ये बहुत अच्छा तरीका है, मैं चारों तरफ से देख वगैरह सीख भी सकता हूँ। कई महिलाओं से मिले, हम राजनेताओं से मिले, तो सर ये भी कारण था एक। पॉलिटिशियन जैसे रेहाना रियाज से आप मिले हैं, तो उनका जो करियर है अब तक राजनीति में की है उन्होंने, क्या कुछ बात सामने है निकल के कि आपको ये लगा हो कि जो राजनीति का जो क्षेत्र है वो बहुत अच्छा है? मैं कुछ बन के राजनीति में कुछ लोगों के लिए करना चाहता हूँ। राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी है, जो आपका विषय भी है, उस विषय को लेकर क्या लग रहा है आपको कि वाकई में राजनीति में महिलाओं को उतना ही योगदान मिल रहा है, उतनी भूमिका मिल रही है, उतना ही रोल दिया जा रहा है? सर राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता है, तो मेरे हिसाब से तो महिलाएं इक्वल है राजनीति में, पर वो कहीं ना कुछ कुरीतियाँ हैं जो उन्हें रोक रही हैं। आप क्या प्रयास करेंगे, क्या चीज़ सामने आई है अपनी रिपोर्ट में, साइबर फेयर में आप कुछ लिखेंगे? सर मेरे हिसाब से जो पहले महिलाओं का स्तर था ना, वो अब बहुत ऊंचा उठ गया है, पर कहीं ना कुछ तो है जो अभी महिलाओं को रोक रहा है। चलिए, सुधार की गुंजाइश हर समय रहती है। मैडम हमारे साथ हैं। मैडम, ये सारे जो आपकी साइबर फिल्म की टीम के जो मेंबर्स हैं, मैं अरुण को कहूँगा कि एक बार दिखाएं सबको कि सभी साथ खड़े हो जाएं, किस तरह से इन्होंने काम किया। क्या कुछ आपने भी गाइड किया बच्चों को? हाँ, एक्चुअली मैंने जितना भी काम किया है, आई वॉज बिहाइंड द कैमरा, तो वो सारा काम फील्ड वर्क का बेसिकली काम सब बच्चों ने किया है और टीचर्स ने किया है। मेरा जो काम था दैट वाज मोर ऑफ राइटिंग थिंग्स विच दे हैव एक्सपीरियंस्ड इन द फील्ड विजिट। तो ये जब फील्ड में जाके आए हैं, इनसे फीडबैक लिया होगा आपने, तो इनका सबसे बेहतरीन टूर कहाँ का रहा? चूरू का, बिसाऊ का, किस जगह का, और किस व्यक्तित्व से मिलके ये खुश हुए? जो द टॉपिक इटसेल्फ जो चूज़ किया गया था, वही बहुत ही इंस्पायरिंग था, दैट वी डोंट ओनली फोकस ऑन द इनइक्वालिटीज़ जो हमारी सोसाइटी में है, क्योंकि इन्होंने जितने भी लोगों से मिले वो ज़्यादातर वो लोग थे जिन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। तो हमने बच्चों को ये पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है हाउ देयर आर इक्वालिटीज़ जो आ रही हैं लाइफ में। इनइक्वालिटीज़ तो बहुत सारी हैं, एवरीवन नोज अबाउट दैट, बट इक्वालिटीज़ कैसे शेखावटी रीजन में आ रही हैं एंड व्हाट कैन बी देयर कंट्रीब्यूशन टू दोज इक्वालिटीज़, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है। चलिए, अच्छी बात है। और अब सर हमारे साथ हैं जो साइबर फेयर को लगातार देख रहे हैं। सर, बच्चों से अभी बात हुई है, जो इनका फील्ड वर्क अभी पूरा हो गया? फील्ड वर्क लगभग पूरा हो गया इनका। अब क्या किस तरह से रहेगा सारा? अब ये अपनी जरा स्टडीज़ वगैरह में कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि इनका जो है काफ़ी इन्होंने अपना टाइम दिया है इस काम के लिए, क्योंकि फील्ड में जा करके इन्होंने जो है अपना थोड़ा बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई में और बाहर जा करके, तो जो स्टडी का लॉस थोड़ा सा हुआ है इनका, वो ये इसमें कवर अप करेंगे। बाकी हमारी जो है 20th को जो है हमारी लास्ट डेट है इसको अपलोड करने की, तो हम वो अपलोड कर देंगे। तो उसके लिए वेबसाइट पे काम चल रहा है, बच्चे खुद कर रहे हैं या आप कोऑपरेट कर रहे हैं, क्या किस तरह से? बच्चों को जो है हमने भी इसको थोड़ा सा दूर रखा है, क्योंकि इनके जो है पेपर्स वगैरह अभी ख़त्म हुए हैं, तो इनको जो है बाद में वेबसाइट डेवलपमेंट का थोड़ा सा बताया जाएगा कि किस तरह से जो है ये वेबसाइट डेवलप हुई है। चलिए, आप अब कुछ और ऐसा बताएं, जो साइबर फेयर है वो क्यों यहाँ पर हम पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि अदर स्कूल्स हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं, अपनी स्कूल क्यों इसमें शामिल होती है? क्या खास बात है कि लगातार तीसरी साल हम इसमें शामिल हो रहे हैं और बच्चों को भी जोड़ रहे हैं? हो सकता है कुछ बच्चों को हमें मोटिवेट भी करना पड़ता है, कुछ बच्चे आना चाहते हैं खुद इच्छा से, तो इसको क्यों इसमें शामिल हो जाता है? बच्चों को एक पढ़ाई के अलावा काफ़ी चीज़ सीखने के लिए मिलती है इसमें, और बाहर जा कर के बच्चा सीखता ही है, क्योंकि अल्टीमेटली उसे जो है एक आउटसाइड वर्ल्ड को फेस करना ही करना है। अपने आसपास के लोगों, अपने आसपास जो सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हो रही हैं, या जो हमारे आसपास के लोग जो हैं वो किस तरह से उन्होंने अचीवमेंट करा है, ये सब बच्चे जो है बाहर जा कर के उनसे बात करते हैं, तो बच्चों को पता चलता है कि उनके आसपास भी लोग ऐसे हैं जो अच्छा कर रहे हैं आज की डेट में भी। आपकी जानकारी में जो ज़िले में और भी स्कूल है, चूरू ज़िले में कहाँ कहाँ ये प्रतियोगिता हो रही है? सिर्फ अपनी स्कूल ही इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग ले रही है? हाँ जी, मेरी जानकारी जहाँ तक है उसमें चूरू ज़िले में तो कहीं के ये इस तरह की प्रतियोगिता जो है आयोजित नहीं होती है। दर्शकों, बहुत टफ वर्क है और इस तरह के काम हैं वो टीचर्स के लिए भी एक चुनौती होते हैं, बच्चों के लिए भी आगे बढ़ने का तो अवसर देते ही हैं, लेकिन साथ में ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें बच्चों के व्यक्तित्व में जो चहुमुखी एक निखार है वो आता है। बच्चे बाकी काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि एक इनका ग्रुप शॉट हो जाए, सर को मैं कहूँगा कि उन बच्चों के साथ आ जाए, और किस तरह से बच्चों ने वाकई मेहनत की है, इन्होंने जो अलग अलग चीज़ें अनुभव की है, वो सब बातें महत्वपूर्ण होती है। और कल हमने खुद ने देखा है, बच्चे जब गए थे वहाँ पे यहाँ पुलिस थाने में, बच्चों की कोई भी झिझक नहीं थी। ये आप देख सकते हैं इनके चेहरे पे जो मुस्कान है, फेस टू फेस सब चीज़ देखेंगे।
बहुत 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 बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं, धन्यवाद सभी को हमें वक्त देने के लिए और इस अच्छे से काम को करने के लिए। मैं फिर से एससीएन टुडे की तरफ से पूरे इस साइबर फेयर की इस जो टीम है जो इसमें भाग ले रही है, सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दर्शकों, इस समय हम जो यहाँ पर रिसेप्शन है वहाँ उस जगह पर है और यहाँ पर जो एडम ऑफिसर है वो भी चलता है। बहुत सारी जो गतिविधियाँ हैं वो संचालित होती है LSA एकेडमी की। तो उन सभी चीज़ों को लेकर जब यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, गार्जियंस भी आते हैं और अलग अलग तरह के लोग आते हैं जिनसे यहाँ पर जो माणकचंद जी पारिक हैं उनका मिलना होता है, उनसे वो मुलाकात करते हैं, किस तरह से अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से वो हैंडल करते हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या जो महिलाएं और जो पुरुष यहाँ पर आते हैं, क्या मानते हैं आप कि आज लोगों की सोच बदली है? देखिए, शेखावटी रीजन में तो खास करके जो बेटियों के लिए और बेटों में जो फ़र्क था उसमें काफ़ी अंतर है। जिसे आप 2-3 साल के जो लिंग अनुपात के आंकड़े जो सरकार जारी करती है उनमें भी देखेंगे तो काफ़ी बेटियां यहाँ अब ज़्यादा, उनका अनुपात ज़्यादा हो गया है। और जैसे यहाँ की बेटियां पूरे भारत में पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी जगह पर सर्विस करने लग गई है और हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही है। जैसे यहाँ बेटा पैदा होता तो एक कुआं पूजन एक रस्म होती थी, तो वो रस्म आजकल बेटी के पैदा होने पर भी लोग कर रहे हैं यहाँ। तो एक नवाचार है ये। तो लोग ये संदेश दे रहे हैं कि हमारी बेटियाँ भी अब बेटों से कम नहीं है और उनको भी वो बेटों के बराबर ही मानती हैं। जैसे आजकल विवाह में बेटियों को घोड़ी पर बैठाते थे, पहले यहाँ सिर्फ लड़की ही घोड़ी पर बैठ के जो जिसकी दूल्हे की शादी होती थी उसको नगर भ्रमण कराते थे। लेकिन आजकल लोग अपनी बेटियों को भी घोड़ी पर बैठाकर जो बिंदोरी निकालते हैं, नगर भ्रमण कराते हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि लोग अपनी बेटियों को उतनी ही समानता दे रहे हैं जितनी कि अपने बेटों को। जितना प्यार वो अपने बेटों को करते थे उतना ही बेटियों को कर रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि शेखावटी में तो ये धीरे धीरे ये काफ़ी अच्छा हो रहा है। ये अच्छा संकेत है कि ये सुखद स्थिति है कि यहाँ की बेटियों को भी लोग बेटों के बराबर मान रहे हैं। और इसमें मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी काफ़ी कड़ाई से इस बात का प्रचार प्रसार किया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो उसमें भी जो लिंग अनुपात के लिए जो एक हमारे जिला स्तर पर जो चिकित्सा अधिकारी हैं वो एक कैंपेन चलाते हैं। उसमें जो भी जैसे कोई लिंगानुपात की जांच करते हुए पाया गया तो उसमें उसको बहुत कड़ी सजा है। तो इस तरह से इससे भी फर्क पड़ा है। और जो रेशियो है आप देख रहे हैं कि बेटियों का रेशियो काफ़ी बड़ा है शेखावटी क्षेत्र में। तो मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत ही सुखद स्थिति है और लोग आजकल बेटियों को भी उतनी तरजीह दे रहे हैं जितनी कि बेटों को दे रहे हैं। और काफ़ी अच्छी अच्छी स्कूलों में जैसे सिंघानिया स्कूल में भी काफ़ी बेटियाँ पढ़ रही है। और जो मोदी स्कूल है यहाँ स्पेशली जो बेटियों के लिए जहाँ पर 4200 लड़कियाँ पढ़ रही है और करीब 4-5 लाख रुपये तक की फीस लोग अफोर्ड कर रहे हैं। तो इससे ये सीधा सीधा संकेत है कि लोग बेटियों को भी उसी तरह मानते हैं। शेखावटी रीजन में तो उसी तरह लाड करते हैं जैसा अपने बेटों का करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें ये भी कहना चाहूँगा लोगों से कि जिनके मन में अभी भी कुछ अंतर है तो वो भी अंतर धीरे धीरे बेटों और बेटी के प्रति धीरे धीरे निकल रहा है और बेटियां भी यहाँ की काफ़ी आगे आ रही है। और इसी का ये परिणाम है कि यहाँ शेखावटी में लिंगानुपात काफ़ी बढ़ा है। बेटियां काफ़ी जैसे प्रति 1000 पहले करीब 800 कितनी बेटियां होती थी, अब आजकल 929 है शेखावटी में। तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। चलिए दर्शकों, आपने सुना किस तरह से पारिक जी ने अपने विचार रखे कि कुआं पूजन और जो बेटी की बंदोरी निकालना ये सब चीज़ें बहुत ही नवाचार रूप में हम सबके सामने आई है। और ये नवाचार कहीं ना कहीं बेटियों का जो हौसला अफजाई है उसको बढ़ाता है और ये बहुत ही एक अच्छा सुखद संकेत है क्योंकि लिंगानुपात जिस तरह से बिगड़ा हुआ था उसमें सुधार हुआ है। और पारिक जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं और बहुत ही एक जो शेखावटी में बच्चियों की जो स्थिति सुधर रही है उस पर भी उन्होंने अच्छे विचार रखे हैं। Things are born the same, whether they're a boy or a girl. There is God hasn't made anybody born with less or more powers. They are complementary powers. They are born for equal roles in the world of different kinds. They are empowered from the time they are born. But they are taught not to feel empowered. And becoming empowered is a relearning of being who you are ever since you were born.
So nobody was born unempowered. It's your environment, your circumstances which make you feel that you have less power, make you believe that you have less power. It's a psychological problem, really, more than anything else. And so maybe I'll just mention a couple of things. One is that I don't think one should ever feel that one has got a raw deal in life. You can only get a raw deal with your own consent. If you don't believe in a raw deal, it won't be. A challenge is always an opportunity to become stronger and to grow stronger. So I think one should welcome adversity. One should welcome challenges because it's like going to the gym. Yeah? If you don't have an opportunity to go to the gym every day and face the pain in your muscles, you will not grow stronger. So adversity and challenge in life is like a psychological gym. So you're exercising every day. Your mind capacity to take surprises, to take in unexpected situations and face them, to face the worst adventures or misadventures and come out of it, and to slowly become more and more fearless. So the only thing, or maybe not the only thing, but the most important thing, which also so many scriptures have told us, like for instance Krishna, when he speaks to Arjun in the 26th chapter of the Bhagavad Gita, he teaches him 26 qualities that any warrior of life should have to become perfect. But guess what the first quality is? What do you think? What would be the first quality? Suppose you have many, many skills and talents, right? But somebody says to you, somebody you love tremendously says to you, if you follow that talent of yours, and if you defy me, I will leave you and go away, or I will disown you. And you really care about that person. So the fear of losing something will make you forget your skill. So what is the most important quality, you think, to be able to use what God has given you? What is the most important thing? Fearlessness. Abhayam. Abhayam. The first quality that Krishna tells Arjun is Abhayam. To be fearless and to only hear the inner voice as the most important voice, as the most loved voice of the world, of your world, is the only way to be empowered. If you listen to 10 other voices but not your own voice, then you can never be empowered. Yes. He is actually more empowered than us because we don't know what we want to be, but that's not true. You know, we're just different kinds of people. Some people have very clear vision of what they want to do from a very young age, but they're just made differently. Some of us may be very, very... दर्शकों, अभी हम थे यहाँ लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी बिसाऊ चूरू में, जहाँ पर उन बच्चों से हमने बात की जिन बच्चों ने साइबर फेयर की जो तीसरा एग्ज़ाम है स्कूल के द्वारा जिसमें भाग लिया जा रहा है, उन बच्चों से हमने मुलाकात की, शिक्षकों से मुलाकात की, ख़ास तौर पर यहाँ पर जो माणकचंद जी पारिक हैं उनसे हमने बात की। तो बहुत सारी बातें निकल के आई और ये जो साइबर फेयर कंपटीशन है और इस बार का जो महिलाओं से संबंधित जो विषय रखा गया है, इस विषय का भी निश्चित रूप से भी बच्चों को एक अलग से ज्ञान मिलेगा। और ये जो प्रतियोगिता है ये अपने आप में बहुत अनूठी है और 2 साल तक प्लेटिनम अवार्ड इस संस्थान ने जीता है और इसी बात से हम कह सकते हैं कि ये जो एकेडमी है ये औरों से बहुत हटकर है, कुछ अलग करती है, बच्चों में अलग डेवलपमेंट करती है। और ये जो साइबर फेयर है ये बच्चों के जो करियर डेवलपमेंट है उसमें भी कहीं ना कहीं मददगार साबित होता है और उम्मीद की जा सकती है कि ये जो तीसरा इनका जो कंपटीशन है इसमें भी ये प्लेटिनम अवार्ड लेकर आए। आज के इस खास कार्यक्रम में
कैमरा पर्सन अरुण स्वामी के साथ एससीएन टुडे के लिए मैं कुंज बिहारी बिरमीवाला।